था आपका मैजिक मैथ में गुरु रंधावा में। तो आज हम करने जा रहे हैं डेटरमिनेंट्स के कुछ अगले टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस जो मोस्टली सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग आपने इस डेटरमिनेंट को जीरो के इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बोलिए। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, पहले पूरे डेटरमिनेंट को एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे और एबीसी से डिवाइड करेंगे। यानी अगर आप इसको आपने डेल्टा मानी तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू इस पूरे डेटरमिनेंट को एबीसी से मल्टीप्लाई और एबीसी से डिवाइड। तो यहां से क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी प्लस ए एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी। तो चलिए ऊपर वाला जो एबीसी है हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ए से, सेकंड रो को बी से और थर्ड रो को सी से। वो आपका आइडिया आपको यहां से लग जाएगा। जैसे यहाँ बी सी सी ए और ए बी है, तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए, एबीसी बनाने के लिए फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को बी से और थर्ड रो को सी से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एबीसी इंटू फर्स्ट रो को ए से ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी और यहां से आएगा आपका ए बी प्लस ए सी। सेकेंड रो में बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए दैट और बी सी प्लस ए बी एंड थर्ड रो में आएगा आपका सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए बी एंड सी ए प्लस बी सी। इज इट क्लियर? अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, एबीसी आपका सेकंड कॉलम में से कॉमन आ रहा है और एबीसी आपका फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ रहा है। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। दैट मींस एबीसी हम निकालेंगे फर्स्ट कॉलम में से बाहर और एबीसी निकालेंगे हम सेकंड कॉलम में से बाहर। डिवाइड बाय एबीसी है, तो ये आएगा आपका बीसी, ए बी सी बाहर निकलेगा तो यहां से क्या आएगा, बीसी सी ए बी। नेक्स्ट रो में कॉलम में 1 1 1, उससे नेक्स्ट में ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी एंड सी ए प्लस बी सी। यहां से देखिए एबीसी से एबीसी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे। हम ऑपरेशन लगाते हैं C3 पे, C3 प्लस C1। तो आपका डेटरमिनेंट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी इंटू बी सी सी ए बी 1 1 1। यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सेकेंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड थर्ड कॉलम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब आपको जो क्लियरली दिख ही रहा होगा कि जो थर्ड कॉलम में से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन आ रहा है, तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, तो स्पेस कम है। तो यहां से आपका डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हम थर्ड कॉलम में से कॉमन निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन। तो आपका डेटरमिनेंट में क्या बचेगा, बी सी सी ए बी 1 1 1 और 1 1 1। अब आप देख ही सकते हैं इस डेटरमिनेंट में दो कॉलम सेम है, तो ये डेटरमिनेंट क्या आएगा, 0। तो ये इज इक्वल टू 0। और यही आपने शो करना था। सीबीएसई 2001 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। बिना एक्सपेंड किए आपने इसको 0 के इक्वल शो करना था, तो हमने ऑपरेशंस लगा के बिना एक्सपेंड किए इसको 0 के इक्वल शो कर दिया। इज दैट क्लियर?
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इसको रख कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है, विदाउट एक्सपेंडिंग आपने इसको 0 के इक्वल शो करना है। तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन यहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि स्पेस बना रहे हमारे पास। लेट इसको डेल्टा बना लीजिए। डेल्टा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा साइन अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा एंड साइन गामा प्लस डेल्टा। इज दैट क्लियर? अभी तो ये आपकी स्टेटमेंट है, इसको आपने 0 के इक्वल शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले थर्ड कॉलम को एक्सपेंड कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। यहां पे साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है साइन ए साइन अल्फा कोस डेल्टा प्लस कोस अल्फा साइन डेल्टा। नेक्स्ट को भी एक्सपेंड करेंगे, साइन बीटा कोस डेल्टा प्लस कोस बीटा साइन डेल्टा। थर्ड को भी एक्सपेंड करेंगे, साइन गामा कोस डेल्टा प्लस कोस गामा साइन डेल्टा। यूजिंग द फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड कॉलम में देखिए बीच में प्लस का साइन है, थर्ड कॉलम को हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। सो डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू, हम इसको थर्ड कॉलम को अलग अलग एक्सपेंड करते हैं, अलग अलग ब्रेक करते हैं, सॉरी। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। थर्ड ये हम एक बार लिखेंगे, साइन अल्फा कोस डेल्टा साइन बीटा कोस डेल्टा साइन गामा कोस डेल्टा। और प्लस का साइन लगा के हम इसको इसके साथ अलग लिखेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। और यहां से कोस अल्फा साइन डेल्टा कोस बीटा साइन डेल्टा एंड थर्ड कोस गामा साइन डेल्टा। इज दैट क्लियर? हमने थर्ड कॉलम को अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अलग अलग डेटरमिनेंट में इसको तोड़ दिया। अब थर्ड कॉलम में देखिए थोड़ा ध्यान से, कोस डेल्टा कोस डेल्टा कोस डेल्टा, पूरे कॉलम में कोस डेल्टा है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको बाहर निकालिए, कोस डेल्टा बाहर, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। और यहां पे बचेगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा प्लस इसी टाइप से जो आपका सेकंड डेटरमिनेंट है, इसमें से हम इस साइन डेल्टा को कॉमन निकाल सकते हैं। तो साइन डेल्टा को बाहर निकालिए कॉमन, इनटू यहां से आएगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। और यहां से जो आपका कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यही बचेगा आपका कोस अल्फा कोस बीटा कोस
गामा। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपका सेम है और डिटरमिनेंट में यही होता है कि कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम अगर सेम है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो इसकी वैल्यू आएगी कोस डेल्टा इंटू ये पूरा 0 प्लस इसी टाइप से साइन डेल्टा इंटू इसकी वैल्यू, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, 0। और यही आपने शो करना था, 0 के इक्वल शो करना था ना इसको, तो ये देखिए आपका 0 हो गया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा।